बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 20 जून, अहम तरीन खबर। नाज़रीन, ये खबर अहम तरीन मेरे लिए क्यों है कि जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गैर मुल्की इंटरव्यू दे के वो पाकिस्तान साबित कर दिया। नाज़रीन, एक मरतबा पाकिस्तान का नाम वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीत के किया था। दूसरी दफ़ा अब अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने उससे बड़ा वर्ल्ड कप कायम कर लिया। माजी में अमेरिका जिसको फ़ोन कॉल करता था उसकी टांगे कांपती थी, ज़बान लड़खड़ाती थी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गैर मुल्की इंटरव्यू देकर साबित कर दिया बावकार इज्जतदार कौमें अपने किरदार और कुर्बानियों से आला बनती हैं, गैर मुल्की आकाओं की खुशामद करने से नहीं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस मौके पर इस इंटरव्यू देने पर, जिस पर उन्होंने गैर अमेरिका को अड्डे ना देने का वाशगाफ लफ्ज़ों में ना सिर्फ ऐलान किया, जिस पर अमेरिकन जर्नलिस्ट हक्का बक्का रह गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, हमारे मसाइल होते भी हैं तो हम बैठ के हल कर लेते हैं। जहां नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बींग पाकिस्तानी आरिफ हमीद भट्टी का और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया कि ताकतवर तरीन सुपर पावर को जीरो कर दिया, वाशगाफ जिस पर वो सलाम और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। नाज़रीन, आज मैं बात कर रहा हूं उस इंटरव्यू की जो अमेरिकन मीडिया को दिया और उन्होंने कहा ना बेस देंगे ना ड्रोन हमले देंगे। इस पर लगड़ बगड़ कुछ जालसाज जाली दानश्वर इसको भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा देने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी हिम्मत मिटाने के लिए, क्योंकि उनके माजी के आका एक गैर मुल्की कार पर कांप जाते थे और कहते थे क्या हुक्म है मेरे आका, और सरे खम हो जाते थे और मुल्क का जमीर बेच देते थे, मुल्क का वकार नीलाम कर देते थे। इस इंटरव्यू की हद तक बात कर रहा हूं कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि जो उन्होंने वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था उससे बड़ा वर्ल्ड कप उन्होंने पाकिस्तान कौम को तोहफे में अमेरिका जैसी सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब दे के साबित कर दिया है कि मुल्कों की इज्जत वकार बड़े फैसले करने से होती है, ताकतवरों के आगे कलमा हक कहने से होती है। इसीलिए कहते हैं जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना अफजल जहाद है। नाज़रीन, अब इस सिलसिले में पर्दे की अहमियत को भी वज़ीर आज़म ने सवाल का बता दिया कि लिबरल्स के तन बदन में आग लग गई। औरत हर रूप में हर रंग में काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, काबिल फ़ख्र है, लेकिन अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके लिए वो भी हमें देखना होगा। नाज़रीन, अब आ जाते हैं उस इंटरव्यू से जिस पर लगड़ बगड़ तड़प रहे हैं जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। उन्होंने कहा कि वो जिसको अपने हीरो लीडर कहते थे, सियासी लीडर कहते थे, वो तो कभी एमएल कांसी को हवाले कर देते थे, कभी ब्लैक वाटर आकर यहाँ कार्रवाइयाँ करती थी, कभी अमेरिका को बेस दे देते थे, कभी अपने मुजरमों को जिनकी अदालतें सजा देती थी उन्हें एक टेलीफोन कॉल पे जहाज में भर के भेज देते थे, कभी बहाना ला के मुल्क से भागते थे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो अमेरिका ने कई ममालिक के जुल्म और सितम की दास्तां की, उसके सहाफ़ी को मुंह तोड़ जवाब दे के अमेरिका को बता दिया कि एक अल्लाह पे यकीन रखने वाले दुनियावी खुदाओं को नहीं मानते, तो फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस इंटरव्यू में मुंह तोड़ जवाब देने पे तो हम जहां तनकीद होगी ज़रूर करेंगे, लेकिन लगड़ बगड़ क्यों परेशान हो? क्योंकि तुम्हारे आका जो गैर मुल्की एनजीओ से तुम्हें पैसे देते थे वो गुलाम बनते हैं मगरिब के। आपको तकलीफ हो रही है, आपके पेट में मरोड़ उतर रहे हैं कि अमेरिका जैसी ताकत को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, हिम्मत से, दलेरी से, बहादुरी से, फ़ख्र से, इत्मीनान से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की इंटरव्यू में जिससे पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, ना सिर्फ पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम का, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने बताया है कि ईमान की ताकत
किसी भी एटम बम और अमेरिका जैसी सुपर पावर से बहुत बड़ी ताकत होती है। अल्लाह पे तकवा और ईमान मुसलमान का दुनिया और आखिरत में रुतबा बुलंद करता है। नाज़रीन, बताया जाता है, खान ने बताया कि गैरतमंद कौमों को गैरतमंद लीडर कैसे बुलंद बनाते हैं, इसकी जवाब आपने देख लिया होगा। मैं इसको वर्ल्ड कप से भी बड़ी कामयाबी कहता हूँ। इस मौके पर जब इमरान खान ने को कोरोना वायरस पर सवाल किया गया तो उनको सवाल किया अमेरिकन मीडिया के एंकर ने कि खान साहब, आपने कोविड की कामयाबी हिकमत मिली, दुनिया भी दीवानी हो गई है। जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने मुमकिन तबाही से रोकने लिए अल्लाह पे यकीन रखे कौम के मफाद में फ़ैसले किए, अपने मफाद में नहीं किए, जिसकी अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसी तकब्बर और गरूर की बात नहीं की। आजिज़ी और इंकसारी में जवाब दिया कि कोरोना वायरस जिसको पूरी दुनिया ने तबाह कर दिया, इकानमी को तबाह कर दिया, भारत जैसा मुल्क ज़मीन बोझ होता जा रहा है, उन्होंने तकब्बर शेही से या अपनी शोबदेबाजी नहीं की। इसकी बजाय ये कहा, इसे कहा कि अल्लाह का करम करार दिया है। खान ने कहा कि आप एक हद तक इक़दाम कर सकते हैं, बाकी आपके बस में नहीं होता। हर आफत से अल्लाह बचाता है और मैंने अपनी मुमकिन दुनिया की कोशिशें की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन बाकी अल्लाह की मदद हाल ने इस कौम को उस क्राइसिस से बचाया जिस क्राइसिस कोरोना वायरस का पूरी दुनिया हिलकर रह गई। अमेरिका, यूरोप, जापान, दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के दावे धीरे के धीरे रह गए, लेकिन अल्लाह का करम और इंसान की मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान कोरोना के उस नुकसान से नहीं, उतना नुकसान अल्लाह ने बचा लिया जितना पूरी दुनिया का हुआ था। खान ने इस मौके पर यह भी खान ने बताया कि जब पूरी दुनिया में कोविड की तबाही मचा रहा था, अमेरिका, यूरोप जैसे ममालिक में लोग मरते जा रहे थे, तबाही हो रही थी, हर तरफ लाशें ही लाशी थी, तो मुझे भी यहाँ कहा गया कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दूँ। मैंने पूछा कि अगर मैं मुकम्मल लॉकडाउन लगा देता हूँ तो जो कोरोना से नहीं बचेंगे गरीब आदमी तो रोटी से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, अफलास से मर जाएंगे, पानी ना होने की वजह से मर जाएंगे, तो उनका कातिल कौन होगा। मैंने अल्लाह पर यकीन रखकर बेहतर हिकमत अमली अपनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब लोगों पर लॉकडाउन नहीं लगा सकता। वज़ीर-ए-आज़म की वाज़ेह पाबंदी थी, मुकम्मल लॉकडाउन से गरीब आदमी भूख से मर जाएगा, खुदकुशियों पर आ जाएगा, गुर्बत से नहीं मार सकता। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमने स्मार्ट लोग लगाकर NOC के किरदार को भी सराहा और बेहतर हिकमत अमली से अवाम ने भी साथ दिया और हमने कोरोना को काफ़ी हद तक शिकस्त दी। जब उनसे पूछा गया चीन के खिलाफ होने वाले छोटे प्रोपेगेंडे पर अमेरिकन सहाफ़ी ने इसको कैश कराने की कोशिश की, जिस पर इमरान खान ने तसल्ली से मुस्कुराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने देखा एंकर की तरफ तसल्ली से जवाब दिया कि मैं इसका भी जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा दुनिया में कहाँ भी मुसलमानों के नाहक कत्ल होगा, नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है और सफारती सतह पर किया है। उन्होंने इस मौके पर जब चीन के बारे में ज़्यादा पुश किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा मगरिब में चीन में हुकूमत ने इस पर अमेरिकन सहाफ़ी का 10 लाख मुसलमानों को कैद कर रखा है। चीन पर उन्होंने तंज किया, मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है, इनके बारे में सख्त सवालात किए। आप यूरोप और अमेरिका में को इस्लामफोबिया की बात करते हैं, यहाँ खामोश रहते हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। चीन हमारा दरीना दोस्त है, हमारे कोई मामलात होते हैं तो हम बैठ के हल कर लेते हैं। हमने हमेशा इंसानियत की इज़्ज़त की और दूसरे इंसानों को रुतबा दिया। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुसलमानों जितना ही हक है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा उसके इसरार करने पर अमेरिकन एंकर के वज़ीर-ए-आज़म ने तरही जवाब दिया चीनी हुकूमत से हमारी बातचीत है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीन की हुकूमत हमारे साथ हर मुश्किल वक़्त में खड़ी रही है। जब भी हमारी माशियत और इकानमी मुश्किल में थी चीन ने हमारी मदद की। चीन के साथ हमारे जो भी मसाइल हैं वो बंद कमरों में बैठकर तय पा जाते हैं। अगर कहीं गलती होती है कहीं भी मुसलमानों से तो हम आवाज़ हक बुलंद करते हैं, क्योंकि मुसलमान का ईमान अल्लाह और पर यकीन होता है और अल्लाह ही मदद से मुझे इमरान खान ने कहा कामयाबियाँ मिलती हैं। मुझे ये बातें सुन के इमरान खान से पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। मैंने बार बार कहा कि इस इंटरव्यू में
इमरान खान ने वर्ल्ड कप से बड़ा रिकॉर्ड कायम किया और लगड़ बगड़ जो मुल्क दुश्मन थे, इस्लामफोबिया के शिकार थे, उनको एक एक गेंद पे उन्होंने कई कई विकेटें उड़ाई। ना अपोजिशन बल्कि गैर मुल्की सुपर पावरें भी उनके इंटरव्यू की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकी और वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस, हिम्मत और दलेरी की तारीफ़ करने की के पर मजबूर हो गई। नादरीन, सहाफ़ी ने पैसों का ताना दिया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया में नज़रें दुराओ तो पता चलता है, कहीं फ़लस्तीन, कहीं लीबिया, सोमालिया, शाम, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। मैं सब पर बात करना शुरू कर दूं तो या इस पर तवज्जो दूं कि मेरे मुल्क की सरहदों के अंदर क्या हो रहा है, जो बाइडन से क्या बात हुई है। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान से हम हर जुल्म, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। इस्लामफोबिया के शिकार ये नहीं जानते इस्लाम मोहब्बत, भाईचारे और इज़्ज़त एहतराम का मज़हब है। इस्लाम एक नाहक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कराता है, जिस पर अमेरिकी सहाफ़ी एंकर खामोश हैरान था कि वज़ीर आज़म किस तरह तुर्की बात तुर्की हर बात का दलाइल के साथ जवाब दे रहे हैं, बजाय ये कि गुस्से और जज्बाती में आके या अपनी तारीफ़ करे। इस मौके पर कहा गया, अफ़गानिस्तान से अमेरिकी इनखला पर के सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा, अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में मुकम्मल फ़तह के लिए सरगर्म हुए तो अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिकी इनखला से पहले अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हर मौके पर मुज़ाकरात किए थे, कर रहे हैं और मुज़ाकरात करते रहेंगे। हम हर मुल्क की आज़ादी के हक़ में हैं। हम किसी मुल्क के लिए किराए के कातिल नहीं बनेंगे। हम पाकिस्तान के मफाद में फैसला करेंगे। खान ने तस्लीम किया कि CIA के चीफ इस्लामाबाद में एक गैर ऐलान दौरे पर पाकिस्तान आए थे। उन्होंने तस्लीम ये भी कहा कि जब उनसे मुलाकात नहीं की, बल्कि कहा कि ISI की क़यादत उनसे मिले, मुझसे मुलाकात करनी है तो मेरे हम मनसब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन आएंगे तो मैं उनसे मुज़ाकरात करूँगा। माजी में एक सफ़ीर, एक मामूली सफारतकार के आगे हमारे हुक्मरान घुटने टेक देते थे और क्या कहते थे, क्या हुक्म है मेरे आका। खान ने मजीद ये भी बताया कि अमेरिका पाकिस्तान में अड्डे कायम करना चाहता है ताकि अफ़गानिस्तान में नज़र रख सके। साफ और ज़ोर देकर बताया कि अमेरिका को अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अड्डा देना तो दरकिनार, सवाल ही नहीं पैदा। तो ऐसी किसी भी सूरत में मैं अड्डे क्या 1 इंच ज़मीन भी नहीं दूंगा। हम किसी सूरत में अपनी ज़मीन पर अफ़गान भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। जितनी मर्जी कोई ताकतवर हो, हमारी ज़मीन, पाकिस्तान पहले गैर मुल्की जंगों में 20 साल खरबों डॉलर और 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुका है। अब मज़ीद मुल्की मफाद और मुल्की वक़ार और मुल्क की इज़्ज़त और मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए फ़ैसले किए जाएंगे, चाहे सामने सुपर पावर हो या धमकी हो या लालच हो। पाकिस्तान के वक़ार के बरखिलाफ बातें करने वाले हुक्मरान किस्सा माजी हुए। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन में अफ़गान भाइयों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी थी, ना दी है, ना देंगे। अमेरिका की जंग में शरीक होकर वज़ीर आज़म का कहना था 70,000 से ज़्यादा 80,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। हमने ना सिर्फ अमन की शराकत दारी में जंग के, बल्कि अमेरिका ने साफ साफ बता दिया कि अभी तक बिडेन से कोई बातचीत नहीं हुई और इसमें हमारे $1 ट्रिलियन का भी नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार अमेरिका को मसला कश्मीर हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने का कहा। उन्होंने कहा, दुनिया में जहाँ भी कहीं जुल्म सितम होता है, अमेरिका इंसानी हकूक़ की बात करता है, तो मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से जुल्म सितम की जो दास्तान कायम की जा रही है, हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका सदर जो बाइडन इंसानी हकूक़ की खातर मकबूजा कश्मीर का UNO की करारदाद के बाद मसाइल हल करने में अव्वल किरदार अदा करेगा, कलीदी किरदार अदा करेगा और हम उसको खुश आइन कहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि जोरी हथियार रखने का मकसद भारत को जंग से बाज रखना है। भारत के साथ जंगें तब हुई जब हमारे पास एटम बम नहीं था। जिस दिन मसला कश्मीर हल हो गया उस दिन दोनों ममालिक के लिए ये बेकार हो जाएगा और इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एटम बम हमने हरगिज़ दुनिया के अमन को तबाही करने के लिए नहीं, लेकिन अमेरिका और भारत की
दहशत गर्दाना पॉलिसी की वजह से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है, और हम हमसाया ममालिक के साथ, हर मुल्क के साथ अमन के ख्वाहिशगाह हैं और कोशिशें करते रहे हैं, ताहम पाकिस्तान का अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जब एक खातून के पर्दे की अहमियत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हर पाकिस्तानी कहता है हर खातून काबिल इज़्ज़त है, वो किसी भी मसलक से है, किसी भी है, हम सब ख़वातीन का एहतराम करते हैं और हर सूरत एहतराम करते हैं, और उनका एहतराम करना हम पर वाजिब है, फ़र्ज़ है। औरत ही पाकिस्तान दुनिया में एक तरक्की की अलामत है। औरत के बगैर पाकिस्तान दुनिया का वजूद नहीं हो सकता। औरत का वो काबिल एहतराम नज़रों से हर सूरत देखा जाता है। इस मौके पर उन्होंने पर्दे की अहमियत पर मगरबी मीडिया को बता दिया कि बयान पर बड़े लिबरल्स को आग लगी हुई है। उन्होंने कहा था कि औरत को एक दीन इस्लाम एक पर्दे का हुक्म देता है और उसके तहत का पर्दा करना चाहिए, जो नहीं करता उसकी मर्जी। तो हम किसी भी मर्द को औरत के लिए कोई बुरी नज़र से देखने की इजाज़त ना थी, ना है, ना हो सकती है। नाज़रीन, खान ने कहा कि अगर ख़वातीन को इस्लाम ने एक पर्दे का हुक्म दिया है जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हो, हम सब पर फ़र्ज़ है कि उस हुक्म पर बजा लाएँ, उस पर अमल दरामद करें, ताहम दुनिया में हर ख़वातीन काबिल तरीम है। लिबरल्स की पेट में मरोड़ पड़ने की तकलीफ़ तो होती है बैरूनी आकाओं से, जिन NGO से अरबों खरबों रुपये लेते हैं, जिनके मुफ्त विज़िट करते हैं, जिन पर उनके हुक्मरान उनकी ग़ुलामी के लिए तलवे चाटते हैं और पाकिस्तान से अन्ना लेते हैं। वज़ीर आज़म ने उन सब से इनकार करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बावकार कौम के वज़ीर आज़म होने का आज़ाद लिया है। ताहम जहीं कहीं भी गलती होगी हम उसकी निशानदेही करेंगे, करते रहे और करते रहेंगे। एक नाहक इंसान का कत्ल, और किसी भी इंसान के, मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो, नाहक इंसान के कत्ल से इस्लाम ने रोका। इस्लाम मोहब्बत, भाईचारा और कुर्बानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीत कर दुनिया में आपने नाम किया था, लेकिन अमेरिकन सहाफ़ी को इंटरव्यू दे के आपने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है कि सुपर ताकत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंटरव्यू से मुतल्लिक़ आपको चंद हक़ाइक़ बताए और लगड़ बगड़ जो लिबरल्स हैं उनकी तकलीफ़ मिर्चें लगने की वजूहात भी बनाई। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।